SSS is the world famous logo. That's my aim, and my aim is my life. ये आवाज़ संदीप की थी, जो ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है। पहले ये इतना ज़रूरी है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। जितना ये लोगों के सामने बोलने से डरता है, उतनी ही ललक इसके सीने में है लोगों के सामने बोलने के लिए। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ। जितना ये बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बस डरता हूँ तो अपनी आवाज़ से और सिर्फ अपने आप से। इसने इस फ्राइडे को अपनी आवाज़ में ये मैसेज रिकॉर्ड करके केबल पे डाला, पर इसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि ये अपनी आवाज़ सुन सके, इसलिए उसने वीडियो को बंद करवा दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसकी बात झूठ मानोगे, क्योंकि जो चीज़ आज के टाइम पे दुनिया वालों के लिए इम्पॉसिबल हो चुकी है, उसे ये पूरा करने के लिए कहता है। ये चाहता तो अपनी पूरी रिसर्च और प्रोजेक्ट बता देता, पर ये इसका डर नहीं, ये हकीकत है। इसका कोई भी मिसयूज़ कर लेता। इसका मैसेज ये है कि ये महंगाई, ग्लोबल वार्मिंग, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और जिनको एड्स है, जिनको कैंसर है, जो हैंडीकैप हैं, लगभग बहुत सी परेशानियों के लिए इसने वर्कआउट किया है। जो परेशानियां लोगों को इस माहौल से मिलती हैं। इसका जो प्रोजेक्ट है, 30 to 70% प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है अगर इसका प्रोजेक्ट आ गया है तो। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल नहीं रहा, और यहाँ ये हर हर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे दे सकता है। इसलिए ये बेसिक चीज़ समझाएगा आपको, और आप समझने की कोशिश करना। ये अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं, बस उतना जितना ज़रूरी है। हर इंसान कहता है कि क्यों का जवाब नहीं होता, पर संदीप कहता है कि क्यों का जवाब है, पर उसका अंत नहीं। ये सब चीज़ 10 साल की उम्र से सोच रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में इसे अपनी आवाज़ का पता 10 साल की एज में हुआ था। पहली थ्योरी ये दुनिया बोलती है कि हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ये सच्चाई है। चाहे आप हो या मैं, चाहे कोई इस दुनिया में महान बना बैठा हो। और संदीप ने भी सबसे पहले अपने बारे में सोचा, ना कि दुनिया के बारे में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना कि दुनिया के बारे में। फिर ये क्यों बोल रहा है कि मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ। इस दुनिया में बोला जाता है कि इंसान की पहली और आखिरी इच्छा पूरी करी जाती है, और संदीप की पहली विश ये थी कि उसे क्यों का जवाब चाहिए था, और उसे किसी हद तक मिल भी गया था। सेकंड थ्योरी, भगवान और इंसान में क्या फ़र्क है। हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, पर संदीप बोलता है इंसान गलती का पुतला है और भगवान से गलती नहीं करते। कुछ हद तक बहुत से लोग ये चीज़ जानते भी हैं, बस फ़र्क ये है लोगों ने इतना जाना है और संदीप ने जानने की कोशिश की है। फिर सवाल ये आता है, अगर भगवान गलती नहीं करते तो ये महाभारत क्यों बनी, रामायण क्यों बनी, और सीता का हरण क्यों हुआ, द्रौपदी का चिरहरण क्यों हुआ। बस वो ये समझाना चाहते थे कि जो यहाँ पे हो चुका है वो फिर दोहरा जाएगा कलयुग में। इसके अलावा कुछ अलग नहीं होगा। इंसान ऐसा ही होगा। ये सोच एक हैंडीकैप लड़की को देख के आई। एक नेचुरली हैंडीकैप बंदा और एक नेचुरली अफेक्टेड बंदा तो यही बोलेगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। जो उसे समझा है वो ये है, चाहे वो हैंडीकैप हो या फिर कोई किन्नर, इस धरती पे होने का कुछ ना कुछ कारण है, हर चीज़ का। ये तो हैंडीकैप बंदों के बारे में सोच रहा था, पर ये आज इतने प्रोजेक्ट क्यों ला रहा है। इसकी तीसरी थ्योरी बोलती है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एक दूसरे से जुड़े ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो 100% पॉजिटिव हो या 100% नेगेटिव हो।
इसने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की इन प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट और रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले हैंडीकैप के बारे में सोचा था। इसने इन्हीं थ्योरी के बेस पे वर्कआउट किया था। अगर हैंडीकैप का प्रोजेक्ट लोगों के सामने लेके आता है, वो कंपनी, स्कूल, कॉलेज से जुड़ा हुआ है, चीज सामने आएगी। इस प्रोजेक्ट से वो चीज़ सामने आएगी, बहुत पहले आनी चाहिए थी। इसका सीधा इफेक्ट मार्केट पर होगा। जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन 8 प्रॉब्लम का सलूशन लाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, इस पे वो कुछ डिफरेंट नहीं ला रहा है। थोड़ा सा मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगा। इस पे मैं कुछ डिफरेंट नहीं ला रहा, पर लोग, गवर्नमेंट ऐड करती है सेव वाटर, सेव पेट्रोल, पर हर बंदा इन पे वर्कआउट नहीं कर पाता। मैं ऐसा सिस्टम दे सकता हूँ कि हर बंदा इन पे वर्कआउट करे और बारीकी से सोचेगा। सबसे पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग को ना तो कोई साइंटिस्ट रोकता, ना ही कोई और। मैंने खाली ये सोचा है, ऐसी कौन सी कंडीशन है पब्लिक इनके बारे में सोचे भी और इन पे वर्कआउट भी करे। गवर्नमेंट से पैसे। मेरा हर प्रोजेक्ट ना तो गवर्नमेंट पे डिपेंड और ना ही गवर्नमेंट से कोई पैसे ले रहा। अगर ग्लोबल वार्मिंग का प्रोजेक्ट मेरे ज़रिए आता है और मेरे सिस्टम से आता है, तो पब्लिक को जो 6 प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। इन चीज़ों के बारे में कोई भी डीपली से नहीं सोच रहा अब तक। सबको दिखाई दे रहा था बस भ्रष्टाचार। आज हर कोई बंदा आंदोलन कर रहा है, कोई रैली कर रहा है और एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है। कोई कहता है मैं ये बनने की बात करूँगा और तो कोई कहता है कि मैं वो बनने की बात करूँगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो देश सुधर जाएगा। हर कोई एक दूसरे पे उंगली उठा देता है, पर कोई हकीकत नहीं बताता। केजरीवाल को ही ले लीजिए, उसने सारे मुद्दे उठाए जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। उसने नेता को भ्रष्ट बताया, गवर्नमेंट सेक्टर को भ्रष्ट बताया। ये सच है, पर एक सच ये भी है, ध्यान से देखो और समझो, कि हर कोई उगते सूरज को ही सलाम ठोकता है। एक दबंग के पीछे दिख जाएगी आपको भीड़, चाहे वो कैसा भी हो। ये चीज़ ना मैं बोल के बता सकता हूँ और ना ही मैं लिख के, ना ही ये समय। अगर मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोलूँ ना, तो पूरी किताब लिख जाएगी, पर थोड़ा सा बोलूँगा। केजरीवाल इतना ही साफ और सच्चा था, तो प्राइवेट सेक्टर को मैं क्यों नहीं गया। नौकरी के लिए एचआर की जेब गरम, क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी चेकर की जेब गरम, ऑर्डर लेने के लिए परचेज वाले को पैसा दो। जो बोलता है मैं 122 करोड़ लोगों के लिए जीता हूँ, वो तो खुद ही भ्रष्ट हो गया। क्योंकि 122 करोड़ में रेपिस्ट जो इस वक्त जेल में भी जो जेल में भी हैं, इंसानियत भी। 122 करोड़ में से सिर्फ 22 करोड़ ही इंसान होंगे जिनमें हकीकत में इंसानियत होगी। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ईमानदार बनो। मैं इन लाइन में पब्लिक को गुनहगार नहीं बता रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये माहौल ऐसा बन गया है कि इंसान को भ्रष्ट होना मजबूरी हो गया है। आप ही कैलकुलेट कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 24 घंटे के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं, और इतने ही गुना हर रोज़ होते हैं। ये गुना कोई नेता नहीं, एक इंसान ही दूसरे इंसान के साथ करता है। घोटाले नेता करते हैं, पब्लिक को फ़र्क तो पड़ता है, पर एहसास तब होता है जब सामने आता है। ना मैं किसी नेता की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के फेवर में हूँ।
मैं पब्लिक को भी ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किस सिस्टम के बेस पे सोचा है भ्रष्टाचार के बारे में। जिस बंदे के पास दिल और दिमाग है वो लालच करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा। जिस बंदे के पास जितनी पावर है वो बंदा उस पावर का उतना ही मिसयूज करेगा। पर मैं किसी बंदे का दिल और दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने दिल और दिमाग को इस हद तक समझा है कि मैं एक ऐसा सिस्टम ला सकता हूँ कि लोकपाल भी उस सिस्टम के आगे फीका पड़ जाएगा। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं किस बेस पे सोचा है वो ये है, जितने भी घोटाले होते हैं वो अपोजिट पार्टी को पता होता है। वो इंतज़ार करती है कि घोटाला हो, कि मैं उस पर उंगली उठाकर भीड़ अपनी तरफ मोड़ सकूं। आप ही सोचिए, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ठेला हो, जितना वो अपने काम पे ध्यान रखते हैं उतनी ही खबर अपने ऑपोजिशन के रखते हैं कि उससे आगे निकला जाए। अब वो अपने आप को उससे ऊपर लाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चुनते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। जिन लोगों को समझना होगा वो इतने में ही समझ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे बेस थ्योरीज पे मैंने वर्कआउट किया है। हर बंदा ये तो बोलता है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। हर बंदा ये सब चीज़ बहुत हद तक जानता भी है, उसे मालूम भी है। मैं हर चीज़ नहीं समझा सकता, बस थोड़ा समझाऊंगा। जब मैं 7th क्लास में था तब मैंने आज तक पे एक न्यूज़ देखी थी। एमएलए एक एमएलए का भाई कि 108 128 बोलेरो पुलिस लाइन में चलती थी, पुलिस डिपार्टमेंट में, और एक बोलेरो की इनकम गवर्नमेंट 72,000 दिया करती थी। इस सिस्टम पे बेस पे उसने इतना वर्कआउट किया है, ऐसा कोई घर ना होगा जिसमें इतनी इनकम ना मिले जिससे वो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े बेसिक नीड्स उनकी। ये सोच ना तो कुछ घंटों की है और ना ही कुछ दिनों की। इस थ्योरी और प्रोजेक्ट पे इसने सालों का वर्कआउट किया और प्रूफ पाया। बस फ़र्क इतना है कि ये चीज़ हर इंसान सोचता है और इन चीज़ों पे बातचीत करता है हर नुक्कड़ और दुकान पे। लोग अपने आइडिया और अपनी बातें शेयर करते हैं, पर उनकी बातें वहीं पे रह जाती हैं कुछ देर बाद, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में उसी रफ्तार से चलने लगते हैं। पर इसने प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बहुत वर्कआउट किए और अब भी जारी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसने कोशिश नहीं की। जब से रामदेव का आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये अपनी सोच को, अपनी थ्योरी को, अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ना ही उसने कोई आंदोलन छोड़ा, ना ही किसी मीडिया का ऑफिस, ना कोई लीडरशिप तक गया हो। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के नेता के पास तक गया हो। जो प्रोजेक्ट स्कूल, कॉलेज, कंपनी से जुड़ा था वो उनको लेके वहाँ भी गया। बहुत से लोगों ने बात नहीं सुनी, जिन्हें सुना, जितना उसे समझाना चाहिए था उसने समझाया, उनको समझ भी आया। इस बात का प्रूफ फ़ोन डिटेल और मेल प्रूफ करती हैं। तभी तो जो बहुत बड़े के नेता हैं वो मिस कॉल करने पे कॉल बैक करते हैं। जिस बंदे को 8 महीने पहले समझाया गया था वो अब भी कॉल करता है, मेल करता है। क्यों किया? क्योंकि मेरी बात में दम था, दम है। पर उनका एक ही जवाब मिलता कि हमें आपकी सोच डिटेल चाहिए। कि मेरी कंडीशन ये थी, मेरा जवाब ये था कि मेरी सोच मेरी रहे। मैं उनको ये बोलता था, आपको मेरी इतनी बार समझ में आई, आपको लगता है कि इस बंदे की सोच में दम है, तो पहले आप ये मेरा मैसेज मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लेके आइए कि ये इन प्रोजेक्ट को आपके सामने लाना चाहता है।
फिर मैं आपके साथ मिलकर ये इस प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करूँगा और लोगों के सामने लेके आऊँगा। मैंने इन प्रोजेक्ट के बारे में सोच तो लिया, पर मैं अभी स्टेज तक नहीं पहुँचा कि मैं खुद इन प्रोजेक्ट को सबके सामने ला सकूँ, क्योंकि ये कोई गांव या सिटी का लेवल का नहीं, ये इंडिया के लेवल का प्रोजेक्ट है। ये अपना सेकंड प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर इंडिया के सामने रिजल्ट और प्रूफ के साथ कि 1 साल में इस पे क्या वर्कआउट होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? 30 दिन के अंदर हैंडीकैप प्रोजेक्ट के साथ 30% इस प्रोजेक्ट को लोगों के सामने ला के रख दूंगा और मैं लोगों को दिखा दूंगा कि 70% क्या इफेक्ट डालेगा इस मार्केट पे। थैंक्स। किसी को भी हेल्प करनी हो तो इस आईडी